हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 13 सिंस। ये एक थ्रिलर कहानी है जहां इलियट ब्रेंडल, एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग सेल्समैन को एक मिस्टीरियस फोन कॉल आता है। उसको बताया जाता है कि अगर वो 13 सिनिस्टर टास्क कंप्लीट करेगा तो वो एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून कमा सकता है। जैसे जैसे वो इन चैलेंजेस को कंप्लीट करता है, हर एक टास्क पहले से ज्यादा डेंजरस और मॉरली कॉम्प्रोमाइजिंग होता जाता है। इलियट को एक डार्क और ट्विस्टेड गेम में खींच लिया जाता है जो उसकी एथिक्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को टेस्ट करता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी स्पीच दे रही थी। फिर वो एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए बुलाती है। प्रोफेसर वहां रैबिट और बियर की एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि सब चौंक जाते हैं। तभी वो लेडी उसके पास आती है और उसको चुप रहने के लिए कहती है। प्रोफेसर उससे माफी मांगता है, फिर अपनी उंगली काट देता है। लेडी जोर से चिल्लाती है और सब वहां से भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और प्रोफेसर को गोली मार देता है। हम देखते हैं कि मरने के बाद भी प्रोफेसर अपने फोन को पिक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इलियट और उसकी गर्लफ्रेंड शेल्बी पर आता है। दरअसल ये दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और शेल्बी प्रेग्नेंट भी है। आज इलियट के बॉस ने उसको पर्सनली बुलाया होता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसको पता लगता है कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर इलियट शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मुझको इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरा भाई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी दवाइयों का खर्चा मुझको ही उठाना पड़ता है, तो मुझको नौकरी से मत निकालिए। जिस पर उसके बॉस कह देते हैं कि अब इस कंपनी को तुम्हारे जैसे सेल्समैन की जरूरत नहीं है। इलियट बहुत ही उदास हो जाता है। फिर हम उसके मेंटली डिस्टर्ब्ड भाई मिशेल से मिलते हैं। मिशेल इलियट और शेल्बी के साथ ही रहता है। अब इलियट के पास नौकरी तो है नहीं, तो वो अपने फादर से मदद मांगने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके फादर को अपने बच्चों की कोई भी परवाह नहीं थी। वो इलियट से कहते हैं कि तुमसे आज तक कुछ भी नहीं हो पाया, मुझे तुम्हें ऐसे ही देखते हुए 20 साल हो गए हैं। इलियट कहता है कि मिशेल भी हमारे साथ रहता है और जल्द ही बेबी भी आने वाला है, लेकिन उसके फादर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। घर पर आकर वो सारी बात शेल्बी को बताता है। इसके बाद मिशेल इलियट को उसे जो बर्गर ले जाने के लिए कहता है। उसको छोड़ने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो कार में एक मक्खी उसको बार बार परेशान कर रही थी। तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो आदमी कहता है कि आप इलियट है ना, कांग्रेचुलेशंस, आपको वन ऑफ अ काइंड गेम खेलने का मौका मिला है। आप इस गेम को खेल लाखों कमा सकते हैं। इलियट फोन कट करने लगता है। तभी सामने वाला आदमी उससे कहता है कि इलियट 32 साल, जब तुम 9 साल के थे तो तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी रहता है जिसका हाल ठीक नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये सुनकर इलियट शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो इधर उधर देखने लगता है कि मुझ पर कोई नजर तो नहीं रख रहा। तभी कॉल पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम अपनी कार में मौजूद मक्खी को मार दोगे तो तुमको $1000 प्राइज मनी मिलेगा। फिर इलियट जैसे उस मक्खी को मार देता है, उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इलियट चौंक जाता है और सीधा घर जाकर कंप्यूटर में अपने बैंक के डिटेल्स को चेक करता है, जिसमें सच में पैसे ट्रांसफर हुए थे। तभी उसे उसी आदमी का फिर से कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो उसी मक्खी को खा ले ताकि और पैसे जीत सके। इलियट को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उस मक्खी को खा जाता है। जैसे वो ऐसा करता है, पैसे फिर से ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वो आदमी इलियट को इस गेम के रूल समझाता है कि उसको किसी को भी नहीं बताना है कि वो ये गेम खेल रहा है, और दूसरा रूल ये है कि उसको किसी और प्लेयर से कांटेक्ट नहीं रखना है। उससे कहता है कि उसको 13 टास्क दिए जाएंगे जिनको इलियट को पूरा करना होगा। अगर वो एक भी टास्क में फेल होता है तो जितने भी पैसे उसने जीते हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। इलियट भी इस गेम को खेलने के लिए हाँ कर देता है। अभी भी 11 टास्क बचे हुए थे। अगले दिन शेल्बी और इलियट उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ पर इलियट को फिर से उसी आदमी का फोन आता है जो उसे किसी बच्चे को रुलाने का टास्क देता है। ये तो बहुत आसान था। इलियट पार्क में घूमने लगता है जहाँ उसको एक छोटी लड़की मिलती है। उससे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड जल्दी तुमको ऑर्फनेज भेजने वाले हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है और अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इलियट जल्दी शेल्बी के पास आता है और वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि लड़की के पेरेंट्स जरूर आएंगे, और वो आ भी जाते हैं और इलियट को बहुत सुनाते हैं। इसके बाद वो चर्च में जाते हैं जहाँ इलियट के फादर भी थे, जो शेल्बी से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यहाँ इलियट को फिर से उसी आदमी का फोन आता है जो उसको चर्च में मौजूद एक घर को जलाने के लिए कहता है जो ब्लाइंड बच्चों ने बनाया था।
इलियट जल्दी से उस घर को चर्च के पीछे ले जाकर जला देता है, पर उससे चर्च में आग लग जाती है। वो जल्दी से शेल्बी के पास आता है और दोनों को वहां से निकाल लेता है। ऐसे करते हुए उसके 4 टास्क पूरे हो जाते हैं। 5th टास्क में वो आदमी इलियट को एक होमलेस आदमी के कपड़े चुराने को कहता है। इलियट बिल्कुल ऐसा ही करके अपना 5वां टास्क भी पूरा कर लेता है। दूसरी ओर उसी छोटी लड़की के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में इलियट की FIR दर्ज कराने के लिए आते हैं। यहाँ उसका स्केच बनाया जाता है और लड़की पहचान लेती है कि ये वही आदमी है। इंस्पेक्टर शिलकोट को भी पता लग जाता है कि लड़की को धमकाने वाला और बेगर के कपड़े चुराने वाला एक ही आदमी है। तभी उनके सामने चर्च की फुटेज भी आ जाती है और उनको पता लग जाता है कि ये सब इलियट ने ही किया है। दूसरी ओर इलियट अपने 6th टास्क पर पहुंच जाता है, जहां उसको एक आदमी को कॉफी पर ले जाने का टास्क दिया जाता है। यह आदमी अपने घर में अकेला रहता था। इलियट जब उसको ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि उस आदमी की तो बहुत दिन पहले ही मौत हो गई थी। उसने खुद को मार लिया था। डेड बॉडी को देखकर इलियट के काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसे किसी मुर्दे को बाहर कैसे लेकर जा सकता हूँ। तभी कॉल पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम पीछे हटोगे तो जितने भी पैसे तुमने जीते हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। इसीलिए इलियट को एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। वो उस आदमी को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना देता है और उसको अपने साथ कैफे ले जाता है। वहाँ वो एक कॉफी का ऑर्डर देता है। वेट्रेस को उस पर थोड़ा शक होता है, पर वो इग्नोर कर देती है। इलियट को 4 बजे कॉफी का कप आदमी के आगे रखना था और 4 बजने में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। तो वो पास बैठे पुलिस ऑफिसर की कॉफी उठा लेता है और उस डेड बॉडी के सामने रख देता है, जिससे उसका एक टास्क भी पूरा हो जाता है। इससे वो आदमी जो उसको टास्क दे रहा था बहुत खुश होता है। इसीलिए वो इलियट को 6th टास्क से सीधा 8th टास्क पर भेज देता है। इलियट उससे कहता है कि मैं इतने क्राइम कर रहा हूँ, अगर मुझको पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। वो आदमी जवाब देता है कि अगर तुम इसी लगन से सारे 13 टास्क पूरे कर देते हो तो तुमको जेल से भी बाहर निकाल लिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर जब इलियट घर जा रहा होता है तो एक अननोन पर्सन गाड़ी लेके वहां पर पहुंच जाता है, जिसे उस कॉल वाले आदमी ने भेजा होता है। इलियट उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर को इलियट का लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है। वो उसको अपने पास रख लेता है। तभी वो ध्यान देता है कि वहाँ की वेट्रेस से एक बूढ़ा आदमी इलियट के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा था। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर शिलकोट वेट्रेस के पास जाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में वो आदमी इलियट को कॉल करके बता देता है कि अब तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुमने अपना लाइब्रेरी कार्ड वहीं छोड़ दिया है। इस बात से इलियट बहुत ही परेशान हो जाता है। अब वो जल्दी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको अपना 8th टास्क पूरा करना था। जब वो रूम में घुसता है तो एक आदमी वहां पहले से मौजूद था। इसका नाम जॉन था, जो इलियट को स्कूल टाइम में बहुत बुली करता था। तभी इलियट को कॉल आता है और वो आदमी उसको जॉन का हाथ काटने के लिए कहता है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, इसीलिए इलियट ये करने से मना कर देता है। पर जब उसको पता लगता है कि जॉन भी यही करना चाहता है तो वो तैयार हो जाता है। जॉन उसको उकसाने लगता है ताकि इलियट जल्दी करे। जॉन के उकसाने पर वो उसका हाथ काट देता है। ये करने के बाद इलियट उसको अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में सब उसको फॉर्म भरने के लिए कहते हैं क्योंकि ये मर्डर केस लग रहा था, पर इलियट किसी की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर वो सीधा अपनी और शेल्बी की वेडिंग पार्टी में जाता है। शेल्बी उसको देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी होते हैं जो मिशेल पर नजर रखने आए थे। तभी इलियट को उसी आदमी का कॉल आता है जो उसको 10th टास्क देता है। इलियट को अपनी वेडिंग पार्टी को ही खराब करना था। ये सुनकर इलियट भड़क जाता है और कहता है कि शेल्बी का ये सपना है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी वो आदमी धमकी देता है कि मैं सारे पैसे वापस ले लूंगा अगर तुमने ये नहीं किया तो। यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो इलियट को उसके जुर्मों की वजह से पकड़ने आए थे। फिर मिशेल इलियट को बताता है कि ये ऑफिसर फिर से मुझको पागल खाने ले जाने वाले हैं, पर मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर इलियट को आइडिया आता है और वो वेडिंग हॉल की सारी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है। शेल्बी सोचती है कि शायद वो ये सब कुछ मिशेल के लिए कर रहा है। फिर इलियट पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। उसका ये टास्क भी पूरा हो गया था, लेकिन तभी उसको फिर से उस आदमी का कॉल आता है जो उससे कहता है कि चलो अब अंदर जाकर खुद को सरेंडर कर दो। इलियट ऐसा ही करता है और उसको पुलिस कस्टडी में रख लिया जाता है। वहां पर एक ऑफिसर उससे पूछताछ करता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है या कोई उससे ये सब करवा रहा है। वहां उसको पता लगता है कि उसके जैसे और भी प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं और पुलिस वालों ने उन सब का जुर्म भी इलियट के सर पर डाल दिया था।
जब वो ऑफिसर वहां से बाहर जाता है, इलियट चेयर की रॉड निकाल लेता है और उसकी मदद से वहां से भाग जाता है। वो उनसे अपना सेलफोन भी मांगता है। फोन मिल जाने पर वो खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है और एक डस्टबिन में गिरता है, जिस वजह से उसका सेलफोन भी उसी में खो जाता है। तभी पुलिस वाले उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इलियट वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब उसका फोन उसके पास नहीं था, इसीलिए वो रोड पर चल रहे एक लड़के का फोन छीन लेता है और उसको डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। वो जोर से कहता है कि अब मुझको कॉल करो, मेरे पास फोन आ गया है, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो, जल्दी से मुझको कॉल करो। तभी वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखता है और उसको लगता है कि शायद इस औरत को उस आदमी ने ही भेजा है। वो औरत किसी और लैंग्वेज में बात कर रही थी। इलियट उसके साथ उसी के घर चला जाता है। दूसरी ओर हम इंस्पेक्टर शिलकोट को देखते हैं, जो एक आदमी वॉगलर के पास आता है। दरअसल ये आदमी बहुत सालों से उस कॉल वाले आदमी को ढूंढ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी वाइफ ने भी ये गेम खेला था। जब वो एक दिन घर आया तो उसकी वाइफ ने उनके कुत्ते को मार दिया था, जिसको वो खा भी रही थी। ये गेम इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। उसने सारे केसेस की बुक भी बनाई हुई थी और ये वही आदमी था जो वेट्रेस से इलियट की पूछताछ कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इलियट पर आता है। वो उस बूढ़ी औरत से माफी मांगता है कि उसने उसको कोई और समझ लिया है। फिर वो वहां से जाने लगता है तो बूढ़ी औरत उसको रोकती है और उसको एक रस्सी टांगने के लिए कहती है। इलियट ऐसा कर देता है। जैसे वो करता है, उसके फोन में मैसेज आता है कि उसने और पैसे जीत लिए हैं। इलियट कहता है कि बस यही करना था। तभी वो देखता है कि ये रस्सी सड़क के बीच में लगी हुई थी और सामने से कुछ यंगस्टर्स बाइक पर तेजी से आ रहे थे। इलियट किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को खोल देता है। हमको यहाँ पर पता लगता है कि ये यंगस्टर्स भी उसी कॉल वाले आदमी के कहने पर ये कर रहे थे। इलियट सोचता है कि उसने यंगस्टर्स की जान बचा ली है। तभी वो किसी और आदमी को वही टास्क करते हुए देखता है। इलियट बाइकर्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते, जिसके कारण सब मारे जाते हैं। इलियट इस हादसे से बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। तभी उसको फिर से उस आदमी का कॉल आता है। इलियट गुस्सा होकर गेम खेलने से मना कर देता है और फोन को दूर फेंक देता है। फिर इलियट उस लड़के का पीछा करने लगता है जिसने रस्सी वाला टास्क किया था, ताकि वो उसको गेम खेलने से रोक सके। पर लड़का अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। इलियट उसका पीछा करता है और जब वो गाड़ी के अंदर जाता है जिसमें वो पहले बैठा था, तो उसमें उसको अपना फोन मिल जाता है। फोन पर वो आदमी उसको आखिरी टास्क देता है, जिसमें इलियट से कहा जाता है कि अपने घर वालों में से किसी एक की जान लेनी होगी तुमको, और अगर वो ऐसा करता है तो वो मिलियनेयर बन जाएगा। लेकिन इलियट इस बार भी फोन को फेंक देता है और सीधा अपने फादर के घर चला जाता है। वहां उसके फादर आराम से बैठे होते और मिशेल भी वहीं पर होता है, जो गेम खेल रहा था। इलियट मिशेल से कहता है कि मैंने तुमको घर वापस जाने को कहा था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिशेल अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। इलियट उसको रोकता है। मिशेल कहता है कि 13th टास्क यही है, अपने किसी फैमिली मेंबर को मारना। मैं भी विनर बनना चाहता हूँ। तभी उनके डैड उन दोनों को झगड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं मैंने भी यही गेम खेला था और पूरा किया था। इलियट अपने फादर से पूछता है आपने फैमिली में किसको मारा। उसके फादर जवाब देते हैं तुम्हारी मॉम को। ये सुनकर इलियट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर को जान से मारने वाला होता है कि तभी उसके डैड खुद अपनी जान ले लेते हैं। ये देखकर इलियट अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन मिशेल कहता है कि मुझको ये गेम जीतता था, मैं अब भी विनर बन सकता हूँ। फिर मिशेल इलियट पर हमला कर देता है। इलियट अपने बचाव में मिशेल को मार देता है, लेकिन मरने से पहले मिशेल इलियट को छुरी से घायल कर देता है। मिशेल की मौत हो जाती है और तभी इलियट को उसी आदमी का कॉल आता है जो उसको गेम का विनर घोषित कर देता है। सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर शिलकोट पर। दरअसल ये इंस्पेक्टर शिलकोट भी उसी आदमी का एम्प्लॉय था और इसने वॉगलर को भी मार दिया था। अब वो इलियट के फादर के घर आता है और सबूत मिटाने के लिए वहाँ आग लगाने लगता है। तभी इलियट वहाँ पर आ जाता है और इंस्पेक्टर शिलकोट को जान से मार देता है। इसके बाद इलियट फोन लेकर शेल्बी को कॉल करता है। शेल्बी उससे पूछती है कि तुम अब तक घर क्यों नहीं आए। इलियट कहता है कि मैं बस अब आ रहा हूँ। तभी शेल्बी बताती है कि उसको किसी अजीब आदमी का कॉल आया था जिसने उसको एक मक्खी खाने के लिए कहा था। ये सुनकर इलियट के होश उड़ जाते हैं। वो शेल्बी से पूछता है तो तुमने क्या किया। शेल्बी कहती है कि ये सब बकवास है, मैंने उसका कॉल कट कर दिया। ये सुनकर इलियट चैन की सांस लेता है, क्योंकि शेल्बी उस गेम के चक्कर में नहीं फंसी थी। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ।
पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।